टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल के खिलाफ अब जहां शुआर्ट्स के स्टाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, वेतन न मिलने और शुआर्ट्स के रिसीवर नियुक्त कराए जाने और शैक्षिक वित्त अनियमितता मामले से लेकर अपने पीएफ की मांग को लेकर आज जिला कचहरी से लेकर सुभाष चौराहे पत्थर गिरजा धरना स्थल तक पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि आरबी लाल पर कई आपराधिक मुकदमे हैं, धर्मांतरण जैसे आरोप गंभीर लगे हैं, जिन पर वे सारा पैसा शुआर्ट्स का खर्चा करते हैं और साथ ही शुआर्ट्स का पैसा यूसुफ दरबार में भी दिया जाता है और जिससे कि उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पाती है। करोड़ों रुपए फीस स्टूडेंट की आती मगर फिर भी उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, जिससे अब उन्हें घर चलाने में समस्या हो रही है। यहाँ तक कि उनको बैंक की ईएमआई और अपने बच्चों की फीस देने में भी समस्या हो रही है और उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों में कमान लें कॉलेज की। वहीं शुआर्ट्स के स्टाफ अब आर पार की लड़ाई के मूड में हो, सड़कों में उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। बता दें, वित्त अनियमितता मामले और धर्मांतरण मामले जैसे गंभीर आरोपों में जहाँ शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल के भाई और कई अन्य उनके करीबी जेल में हैं और ऐसे में अब देखना होगा कानून का शिकंजा किस तरह से इन पर कसता है और क्या कुछ कहना था यहाँ प्रदर्शन करने वाले टीचर और स्टाफ का, आइए दिखाते हैं। हमारी सबसे पहली मांग है हमें हमारे पूरे साल भर की हमें सैलरी दे दी जाए और हमारी सैलरी कंटिन्यू हमें 1 से 5 तारीख तक मिल जाए ताकि हम अपने बच्चों को फीस दे सकें, घर का किराया दे सकें। घर चलाने के लिए हम इस टाइम पे रोड में आ चुके हैं। क्यों आए रोड में? सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि जितना भी फीस आता है वो फीस अपने कोर्ट के कचहरी और इनमें खिलाने में लगा देते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीदना हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जजों को खरीदना हो, चाहे वकीलों को खरीदना हो। आरबी लाल सारा पैसा वहाँ देते हैं। क्या वजह जो उनके ऊपर इतने केसेस हैं? केस तो वो तो आरबी लाल ही जान सकते हैं कि कितने केस क्या क्या करते हैं वो। अच्छा, ये भी आरोप लगातार लगा रहे हैं कि वो कॉलेज का पैसा यूसुफ दरबार में लगाते थे, क्या मामला है? यशो दरबार में तो पैसा लगता ही लगता है कॉलेज का। यशो दरबार में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी तक एग्रीकल्चर से पेड होती है, जबकि यशो दरबार में वर्ल्ड से पैसा आता है, लेकिन वो पैसा वहाँ यूज होने के बाद भी वहाँ से भी पैसा जाता है, स्वाट से भी पैसा अपने दरबार के लोगों को जाता है। मेरा नाम मीना नेथल है। लोग वेतन हम लोगों का सही नहीं मिला है 10 महीने से और HDFC का पैसा भी लोग खा गए हैं, नहीं दिए। आधा पैसा किसी का 2 साल जमा, किसी का 3 साल जमा, ऐसे करके पूरा ख़त्म कर दिए। क्या नाम है? प्रदीप कुमार बख्शा आपने। वही पहली मांग तो हमारी यही है कि हमें वेतन चाहिए, जो हमारा रुका वेतन है। उसके बाद दूसरी मांग है कि भाई कंट्रोल प्रॉपर हाथों में चाहिए। फाइनेंस का सारा एकदम सत्यानाश हो चुका है हमारी यूनिवर्सिटी के। इतना पैसा 100 करोड़ से ज़्यादा फीस आती है, लेकिन हम लोगों की सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। हमारे प्रमोशंस रुके हुए हैं, मतलब कोई भी कार्यालय सही से काम कर ही नहीं रहा है। हम टीचर्स की वजह से सारी यूनिवर्सिटी चल रही है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं और हम लोग सारे रिजल्ट्स बनाते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। टीचर्स के साथ आप चलाने में कितनी समस्या हो रही है? हाँ, बहुत समस्या हो रही है। हमारे EMIs नहीं दे पा रहे हैं बच्चों की। वो हर तरीके की आजकल बिना पैसे के कुछ होता है, ज़िंदगी चल सकती है। और 10 महीने की सैलरी नहीं मिली है, तो 10 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोग 3 महीने की सैलरी ना मिले तो लोगों की आफत आती है। यहाँ तो 10-10 महीने 11-11 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। मैं डॉक्टर शिवानी वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर। शुआर्ट्स के पैसे यूसुफ दरबार में लग रहे हैं और आज आप लोग की सैलरी भी 10 महीने नहीं मिली, किस बात का विरोध है? देखिए सर, हम लोगों की सैलरी नहीं मिली, ये वित्तीय अनियमितता हुई है और ये अनियमितता जो है हमारे यूनिवर्सिटी से हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अगर आप 2010 के बाद से इंक्वायरी करेंगे तो उसमें 2011-12 में 12-13 में इन्होंने यशु दरबार को दान किया है, 2 करोड़ 12 लाख रुपए दान किया है। ये मनीष धर एंड उसमें कंपनी में जो CA हैं, इनकी इंक्वायरी कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है सोसाइटी चिट फंड को और उसमें साफ लिखा है 11-12 में 2 करोड़ 12 लाख। जबकि DM साहब के यहाँ गया था, DM साहब कहे कि भाई आपकी सोसाइटी घाटे में जा रही है, आपकी यूनिवर्सिटी डेफिसिट में दिखा रहे हो, तो दान कैसे कर दिया आपने?
तो ये नेटवर्क ही हमको लग रहा है कि फंडिंग बाहर कहीं हो रही होगी। इसी वजह से 11-12 के बाद हर साल जो है वित्तीय अनियमितता होती चली जा रही है। लीगल में खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। लीगल में खर्चे क्यों बढ़ जाएंगे? किसी एक प्रोफेसर के लीगल में खर्चे क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि वो प्रोफेसर कहीं ना कहीं गलत जगह इन्वॉल्व हो सकता है। हमारे पास वो डिटेल भले ना हो, लेकिन वो प्रशासन शासन के पास है और हमको भी पेपर के द्वारा सुनाई पड़ता है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम है कि मैं वित्तीय और प्रशासनिक जो भी अनियमितताएं हैं उसके लिए मैं कैंपस में एजिटेशन अपना आंदोलन जारी रखूंगा, है ना। और इंक्वायरी डीएम के द्वारा गठित चुकी है, मैं उनको सहयोग करूंगा, उनको सारी सूचनाएं जो मेरे लेवल पे है उनको दूंगा और उनके द्वारा फिर मैं देखता हूं कि क्या अनुशंसा दी जाती है। लेकिन रिसीवर हमारा डिमांड है। परिचय बताओ। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। जहां सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई, तो वहीं आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। तो साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने भी जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने 2 हिस्सों में प्रदर्शन किया है, जहां कांग्रेस का एक हिस्सा जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर विरोध जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस नेताओं ने इंडिया गठबंधन के तहत संयुक्त प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर किया और सांसदों की बहाली की मांग की और जमकर विरोध जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर पहुँचे कार्यकर्ताओं ने देश जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो कांग्रेस नेताओं ने भी इसकी निंदा की है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। विपक्ष के सांसदों का निलंबन जिस तरह से किया गया ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर है। एक सांसद को बचाने के लिए 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र को दबाने का प्रयास केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। इसी के खिलाफ पूरे देश में इंडिया अलायंस बैनर के तले कांग्रेस, समाजवादी, आप पार्टी जो भी इंडिया बैनर तले संगठन है वो आज पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांग है कि निलंबित सांसदों की जो है बहाली होना चाहिए। कम से कम जो सदन की गरिमा है, जो संसद भवन की मर्यादा है, वो तार-तार ना होने दे कि एक सांसद को बचाने के लिए आप जो 146 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकुंद तिवारी, महासचिव, यूपी कांग्रेस। मंत्री जी देश के लोकतांत्रिक देश को, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए आज पूरे देश में सभी पार्टियों ने इंडिया अलायंस के बैनर तले प्रोटेस्ट कर रही है। जो सांसदों का निलंबन हुआ है, जैसे कोई भी सत्र चल रहा है, किसी भी चीज पे चर्चा हो रही है, देश के अंदर विशेष दुर्घटनाएं घट जाती हैं तो पहले उस पर चर्चा होती है। जब देश के सांसद इसकी मांग कर रहे थे तो उनको निलंबित कर दिया गया। देश के अंदर हिटलरशाही नहीं चलेगी, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी भारतीय जनता पार्टी के एंकर है और प्रवक्ता है, वो आके बताते हैं मोदी जी की लहर चल रही है। ये हम सब जान रहे हैं कि मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी की लहर चल रही है लोकतंत्र समाप्त करने की। मोदी जी की लहर चल रही है लोकतंत्र समाप्त करने की। मोदी जी की लहर चल रही है तानाशाही की। मोदी जी की लहर चल रही है अपराध बढ़ावा देने की। मोदी जी की लहर चल रही किसानों के हक को दबाने की। मोदी जी की लहर चल रही नौजवानों के रोजगार का हनन करने की। तो हम लोग महिलाओं की सुरक्षा की हनन करने की, इस तरह से जो देश के अंदर तानाशाही चल रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर इनका निलंबन वापस नहीं करेंगे तो इंडिया अलायंस के लोग रोडों पर जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, प्रयागराज। आज इंडिया अलायंस के आह्वान पर पूरे देश के हर जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन करके भाजपा की जो केंद्र की हिटलरशाही सरकार है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, जिन्होंने संसद को बदलकर एक नए संसद का निर्माण किया, उस संसद में आपराधिक कृत्य करने वाले उन नौजवानों को जिन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और तमाम मुद्दे को उठाया, उनके खिलाफ जिन लोगों ने पास दिया उनके खिलाफ कार्रवाई न करके उन लोगों को
बलि का बकरा बना दिया। जिन सांसदों ने ये कहा कि ये संसद सुरक्षित नहीं है, मोदी जी की हिटलर शाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस धरना प्रदर्शन कर रही है। संजय तिवारी, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है, तो ऐसे में जहाँ अब यूपी कैबिनेट ने आबकारी पर 10% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने अब इस पर निशाना साधा है कि यूपी की 1 ट्रिलियन की इकनॉमी अब शराब से बनेगी। वहीं इस बयान पर जहां अब राजनीति गर्माती जा रही है, तो वहीं इस बयान पर अब जहां प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पलटवार किया है कि अखिलेश यादव कब क्या कुछ कहते हैं ये समझ नहीं आता, उनकी बातों पर मुझे हंसी आती है। साथ ही उन्होंने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव के बयान पर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। 10% बढ़ा है, 10% आबकारी में जो बढ़ाया गया है, कैबिनेट में मंजूरी मिली है, वो 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है यूपी की शराब से बनेगी। देखिए, गलत बात है। जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है बहुत पारदर्शी है, और अखिलेश जी जब बोलते हैं तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो इससे हम लोगों को केवल 11 या 12 हज़ार करोड़ रुपए मिलते थे। आज यही 40 हज़ार करोड़ के ऊपर गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, लोकहित के कार्य होने हैं, डेवलपमेंट का काम होना है, और इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और जिन लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है उनसे कौन कहता है कि आप मदिरा का भोग करिए? छोड़ दीजिए, जिसके पास में नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।